देखिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, कुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच गई, बड़ी घटना हुई है, कई लोगों की मौत हुई, इस तरह की बात सामने आ रही है। देखिए, महाकुंभ में राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण जो भगदड़ मची, कई लोगों की जानें गई, इस खबर को सुनकर के हर भारतीय स्तब्ध भी है और दुखी भी है। शासन ने व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की थी, मजबूत नहीं की थी। उनको पता था कि आज मौनी अमावस्या है और आज के दिन का कुंभ स्नान का महत्व है। सनातन विचार, सनातन धर्म, सनातन स्वभाव, संस्कार का जो परिलक्षित भाव है, शासन ने वहाँ नहीं दिखाया और एक दुखद घटना सामने आई। व्यवस्था का ये आलम कि लोग क्रांत कर रहे हैं, कई बिछड़ गए हैं, कई परिवार। अब तो ने राज्य सरकार से ट्वीट करके कहा भी है कि जो बिछड़े हैं उनको परिवार से मिलाने की व्यवस्था की जाए। जो स्नान के दौरान, महाकुंभ के दौरान जिन लोगों ने जानें गंवाई हैं, उसके लिए ऐलान हो मुआवजे का। इस बार के महाकुंभ में मानो कि राज्य सरकार ने ऐसी एक स्वांग रची कि भाजपा के ही शासनकाल में महाकुंभ है। कदाचित ये भूल गए, 2013 में तो कुछ नहीं हुआ था घटना। कदाचित ये भूल गए कि 13 में कोई घटना नहीं, और इसके पहले जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों ने कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की थी, बाबत भी देश भर के लोगों ने इस महाकुंभ में शाही स्नान का आनंद लिए थे। और एक बात जाननी चाहिए, ये श्रद्धा की डुबकी है, श्रद्धा का स्नान है। मुझे ये बताइए, आप प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं, यूपी सरकार को, कितने लोगों की मौत हुई, आप लोग को क्या खबर आ रही है? देखिए, अभी पूरी तथ्य शासन की तरफ से नहीं सामने आया है। प्रथम दृष्टया में सुबह में कई चैनल ने कई तरह की खबर चलाई है। किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने कई तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है कि मरने वालों की संख्या काफ़ी तादाद में हो सकता है, लेकिन सरकार को संजीदगी के साथ, क्योंकि जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है, और राज्य और भारत सरकार दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम सनातन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, पर यहाँ जो महाकुंभ में जो राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण एक नंबर क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुँच गया हो? ये नंबर अब आकलन करना ठीक नहीं है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि इसकी संख्या बहुत कम हो। उधर सर, नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद का मुद्दा उठा लालू जी को घेरते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किए। अब नीतीश की पार्टी से ही जदयू कोटे के मंत्री कह रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, पार्टी मजबूत होगी, वो बहुत योग्य हैं। देखिए, राजनीति में कोई सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, देश को बढ़ाने के लिए कोई अगर आता है तो सबको आना चाहिए। मैं लगातार इन बातों को जोर दे के कहा है। हमारी पार्टी, हमारे नेता या हम लोगों ने कभी किसी को राजनीति में आने पर हमने उपहास नहीं उठाया है। वर्तमान जो जनता दल की जो हालात है, शासक की अचेतन अवस्था कि सामयिक स्थिति के प्रस्तुतिकरण के ये भाव खुल करके सामने आए हैं, और इसलिए मैं कहा इन बातों को जोर दे करके कि ये कष्ट भाजपा को हो सकता है, भाजपा के अंदर पीड़ा हो सकती है। जिसने समझा है कि मेरे मार्ग अब प्रशस्त हो चुके हैं, मैंने सीएमओ पर डीके बोस को बैठा करके कब्जा कर लिया है और अब हमारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है, भाजपा ही शासन आने वाले कल में अपने हाथ में ले लेगी, अप्रत्यक्ष तौर पर तो ले ही रखी है, तो पीड़ा वहाँ हो रही है।
भाजपा के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। आपको लगता है कि निशांत को आना चाहिए? आप लोग स्वागत करेंगे अगर वो जदयू में भी आते हैं तो? हमने तो एक लाइन में कहा कि स्वागत का और विरोध का सवाल नहीं है, हर कोई को राजनीति में अगर अभिरुचि है सेवा का। आपको लगता है जदयू को बचाने के लिए नीतीश को लाना ही पड़ेगा उनको? अब ये लाएंगे न लाएंगे उनका फैसला होगा, ये मेरा फैसला नहीं हो सकता है, ये उनका फैसला है। ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए शक्ति सिंह यादव। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.